नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत कब किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को है वो अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो दोस्तों प्रस्तावना में है जो भारत शब्द का प्रयोग है वो 2 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 32 में। तो दो संविधान के अनुच्छेद 14 में है वो समानता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द संविधान के किस भाग में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो शब्द हैं वो प्रस्तावना में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1951 में, 1967 में, 1976 में या 1992 में। तो संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो 1976 को है वो जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 74 में या अनुच्छेद 356 में। तो जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। ऑप्शन है 20, 22, 25 या फिर 12। तो जो भारत के मूल संविधान में है दोस्तों वो टोटल 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 में या भाग 4 में। तो जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है केंद्र और राज्य के संबंध से, भाषाओं से, चुनाव आयोग से या वित्त आयोग से। तो दोस्तों जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 9 में। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1975 को, 1976 को, 1977 को या 1978 को। जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो 1976 को है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निर्वाचन मंडल या राज्यसभा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा है वो होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में,
अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 50 में? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, पंडित नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो जो भारत के संविधान का निर्माता है दोस्तों वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहां से ली गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या कनाडा से। तो जो एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 50, 60, 85 या 73। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है वो टोटल 73 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन है लचीला, कठोर, आंशिक रूप से लचीला और कठोर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो आंशिक रूप से लचीला है और कठोर भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो संविधान में है वो टोटल 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिकता से, राज्यों की सूची से, न्यायपालिका से या भाषा से। तो जो संविधान की पहली अनुसूची है दोस्तों वो राज्यों की सूची से है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 352, 356, 360 या 365। तो जो भारत में राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एकात्मक की, संघात्मक की, अधिनायकवाद की या सामंतवाद की। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो संघात्मक शासन की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, राष्ट्रपति की शक्तियां, मौलिक कर्तव्य या प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो जो संविधान का अनुच्छेद 50 है दोस्तों वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 12, 15, 17 या फिर 20।
तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 17 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पंडित नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो दोस्तों जो भारत का पहला कानून मंत्री था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या 5 वर्षों के लिए। तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य होता है वो 6 वर्षों के लिए है वो चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दो संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत या अनुच्छेद 148 के तहत। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 131 है उसके अंदर है वो राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति के पद की शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की आपातकालीन स्थिति संविधान में वर्णित है? ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो दोस्तों जो संविधान में है वो 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति है वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 18 भाषाओं को, 20 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या 25 भाषाओं को। तो भारतीय संविधान में है वो 22 भाषाओं को है वो मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी को राजभाषा घोषित करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति से, संसद के सत्र से या नीति निर्देशक तत्व से। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 343 है वो हिंदी को राजभाषा घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 12 माह 15 दिन, 2 वर्ष 10 माह 11 दिन या 2 वर्ष 8 माह 10 दिन। तो जो भारतीय संविधान को बनने में है वो टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका का, फ्रांस का, भारत का या ब्रिटेन का। तो विश्व में सबसे लंबा संविधान है दोस्तों वो भारत देश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।